हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आइब्यूजेसिक प्लस सिरप के बारे में। जानेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं आइब्यूजेसिक प्लस सिरप के बारे में, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और लगभग 54 रुपीज़ के लगभग में आपको इसकी एमआरपी मिल जाती है। 100 ml की पैकेजिंग इसकी होती है और 50 ml की भी इसकी पैकेजिंग होती है। तो दो अलग अलग पैकेजिंग में आपको मिल जाता है। तो अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें दो प्रकार के कंपोजिशन होते हैं, जिसमें आइबुप्रोफेन 100 mg में और पैरासीटामोल इसमें 162.5 mg में होता है। ये इसके कंपोजिशन होते हैं। अब हम इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि ये दवा किस प्रकार से कार्य करती है। तो ये दवाई एक NSAIDs क्लास की एक दवाई है, जिसको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, शरीर के टेम्परेचर को निम्न टेम्परेचर पे लाने का कार्य करना। शरीर के जो टेम्परेचर होता है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उस टेम्परेचर पर लाने का कार्य करती है। तथा बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, जो बॉडी से इन्फ्लामेशन वगैरह होती है, सूजन वगैरह होती है, उसको कम करने का कार्य करती है। तथा एनाल्जेसिक के रूप में यानी कि दर्द निवारक के रूप में भी कार्य करती है। इसमें जो आइबुप्रोफेन होता है वो एक एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, और जो पैरासीटामोल होता है ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को भी कम करता है। अब हम इसके यूज के बारे में बात करें तो ये सिरप फॉर्म में बच्चे में इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसका प्रयोग 1 साल से 12 साल के बच्चे में भी कर सकते हैं। 1 साल से नीचे पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका डॉक्टर के कंसल्टेंट के अनुसार आप 1 साल से नीचे के बच्चे में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम इसके यूज के बारे में जानें तो इसका यूज किया जाता है जब भी बच्चे को बुखार हो रहा हो, सिर में तेज़ दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं पे कोई फोड़ा फुंसी हो रखा है और उसमें बहुत तेज़ी मात्रा में दर्द हो रहा है, उस पर सूजन आ रही है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि बच्चे को बॉडी में पेन हो रहा है, बॉडी पेन में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग बुखार को कम करने के लिए, फीवर को कम करने के लिए किया जाता है। तो बुखार में इसका प्रयोग कर सकते हैं, सिर दर्द में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी बच्चे को दांत में दर्द होता है तो दांत के दर्द में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि बच्चे को कहीं पे चोट लगी और सूजन आ रहा है तो उस सूजन को कम करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। बॉडी में किसी प्रकार का बच्चे को दर्द हो रहा हो या सूजन आ रखी है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं है। हल्के से जब भी इसको दिया जाता है, वैसे इसके साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं, लेकिन कभी कभार इसमें बच्चे में स्किन रैशेस हो सकते हैं, यानी कि स्किन पे एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो अब हम इसके डोज के बारे में बात करें तो इसका जो डोज होता है, जो आइबुप्रोफेन होता है वो 4 mg पर kg के हिसाब से कैलकुलेट करके बच्चे में दिया जाता है, और जो पैरासीटामोल होता है इसमें वो होता है 10 mg पर kg के हिसाब से बच्चे में दिया जाता है। यानी कि यदि किसी बच्चे का वज़न 10 किलोग्राम है तो उसको यह 2.5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। 2.5 ml सुबह शाम दिन में दे सकते हैं, और ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी 10 kg 2.5 ml दे सकते हैं, या 5 kg जिस बच्चे का वज़न है तो उसमें आप 1-1 ml इसको दे सकते हैं सुबह शाम। तो अब हम इसके कुछ सावधानियों के बारे में बात करें तो यदि जब भी आप इस दवाई को बच्चे को देते हो और बच्चे को ये दवाई सूट नहीं होती है, यानी कि जब भी ये दवाई लेना बच्चे को देते हो और बच्चे को स्किन पे रैशेस होते हैं, एलर्जी वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में इस दवाई का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें और अपने चिकित्सक से परामर्श करें। तो ज़्यादातर इससे साइड इफेक्ट वैसे देखे नहीं जाते हैं। तो मिलते हैं आपको इस प्रकार की नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।